बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद सिंध के आईजी ने ओहदा संभाल लिया। चार्ज संभालते ही आईजी का दबंग एक्शन। करप्शन में मुलविस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। गुटखा मावा और मनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स को बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। तो नया आईजी मिल गया। आईजी का पुलिस की सफों को दुरुस्त करने का फैसला। इजलास में बड़े फैसले। सिंध के नए आईजी गुलाम नबी मेमन की आमद पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चार्ज संभालते ही आला सतह के इजलास की सदारत की। आईजी सिंध का पुलिस की सफों में मौजूद काली भेड़ों की सफाई का भी अज़्म। का मावा और मंशियात के खिलाफ बनाई जाने वाली टास्क फोर्स को दोबारा बहाल करने के अहकामात। साफ कह दिया, स्पेशल ब्रांच की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत साबित हुई तो रिपोर्ट देने वाले को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। आईजी सिंध ने मंशियात गुटखा मावा की रिपोर्ट न देने पर एसएसपी और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। कहा कि पुलिस में काली भेड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। आईजी ने हुक्म जारी किया कि तमाम हेड मोहर्ररान जिन्होंने कोर्स नहीं किए उन्हें। मेमन का कहना था कि शोबा तफ्तीश में आने वाले माहिर, तजर्बाकार और बासलाहियत अफसरान को 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को खबरदार करते हुए आईजी सिंध ने वाजे कहा कि सड़कों, शाहराहों और दीगर मुकामात पर टोलियों की सूरत में मौजूद ट्रैफिक पुलिस अफसरान व जवानों को फौरी खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमूर रहमान ने कहा है कि ईद के बाद मैंडेट की बहाली की तहरीक चलाएंगे। रमज़ान की 20वीं शब शाहराए कायदीन पर अहले फ़लस्तीन के लिए जलसा होगा। रिपोर्ट करेंगे जुनैद जावेद। जमात इस्लामी का ईद के बाद मैंडेट की बहाली के लिए तहरीक चलाने का अंदिया। अहले फलस्तीन के लिए जलसे का भी ऐलान कर दिया। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध में कच्चे और पक्के दोनों में डाकुओं का राज है। महंगाई उरूज पर है और हुकूमत कीमतें कम करने में नाकाम हो चुकी है। उम्मीद है नए आईजी सूरत हाल बेहतर करेंगे। और आप देखें कि इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है। रमजान मुबारक की जिसमें कीमतें कम होनी चाहिए उसमें कामयाबी हुकूमत हासिल नहीं कर सकी है। और अब तो आने वाले दिनों में जिस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं कि गैस की कीमत में भी इजाफा किया जा रहा है और बिजली की कीमत पहले ही बहुत बढ़ा चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आवाम क्या करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा मसला गजा का है, जहां इसराइल ने 32,000 अफराद को कत्ल कर दिया और तमाम मुस्लिम ममालिक समेत आलमी इदारे खामोश हैं। रमजान की 20वीं शब गजा के लोगों के लिए शाहराए कायदीन पर जलसा करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि 30 मार्च को जो 20वीं शब है रमजान मुबारक की, उसमें इंशाअल्लाह यहाँ शाहराए कायदीन पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। रात में 11 बजे इंशाअल्लाह हम पूरे शहर के लोगों को बुला रहे हैं। अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ और इतना बड़ा पावर शो करें, ग्रैंड इजहार यकजहती करें अपने गजा के बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, मस्जिद अक्सा के साथ और अपने ईमान का इजहार करें। हाफिज नईमुर रहमान ने आवाम से अपील की कि वो इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। पाकिस्तान में पहली बार कंटेनर वेसल तैयार किया जाएगा। जहाज की तैयारी का ऑर्डर दे दिया है। वजीर बहरी अमूर कैसर शेख ने खुशखबरी दे दी। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 कार्गो जहाज हैं। वफाकी वजीर ने डिफेंस के इलाके पंजाब चौरंगी पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा भी किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर बहरी अमूर कैसर शेख खिजरी में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और मुख्तलिफ अशिया से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कैसर शेख ने बताया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 कार्गो जहाज हैं। एक नए कंटेनर विसल को ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान का कंटेनर विसल बना रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट वर्कफेंच आदा कर दिया है। भी हमने एक नए जहाज का पहली बार कंटेनर वेसल का हमने ऑर्डर दिया है पाकिस्तान शिप यार्ड को। वो बहुत बड़ा एक ऑर्डर है जो हम अपना पाकिस्तान का कंटेनर वेसल बनाएंगे। वफाकी वजीर ने बताया कि कराची मुआशी हब है। कराची आगे बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। गवादर पोर्ट को आइडियल पोर्ट बनाएंगे। तो ये गवादर हमारे लिए एक चैलेंज है क्योंकि सी पैक का भी एक अहम मुआहदा है और गवादर के लिए ना हम बहुत तवज्जो करेंगे और मेहनत कर रहे हैं।
इंशाल्लाह गवादर पोर्ट को हम एक आइडियल पोर्ट बनाएंगे, दुनिया की एक बेहतरीन पोर्ट में उनको शामिल करें। वफाकी वजीर ने बताया कि हुकूमत मुल्क में खुशहाली लाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन फरहान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में मुनाफाखोरों के बाद पार्किंग माफिया भी सरगर्म है। बाजारों का रुख करने वाले शहरियों से पार्किंग के नाम पर मुंह मांगी रकम वसूल की जाने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने हुकूमत से माफिया के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर दी। पार्किंग माफिया ने शहर के बड़े बाजारों में शिकंजा मजबूत कर लिया। सदर कोऑपरेटिव मार्केट और तारिक रोड के अतराफ शहरियों के लिए पार्किंग इम्तिहान बन गई। मोटरसाइकिल की डबल पार्किंग के साथ पार्किंग के ज्यादा पैसे वसूल किए जाने लगे। इंतजामिया की पुरस्कार खामोशी। गाड़ी की पार्किंग के 30 रुपए के बजाय 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरियों ने शिकवा किया कि पार्किंग में गाड़ी ना लगाएं तो लिफ्टर गाड़ी उठा ले जाते हैं। पार्किंग वाले भी 10 रुपए के बजाय मोटरसाइकिल के 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। दूसरी इसकी मेन वजह है कि पार्किंग जो है डबल हो जाती है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। मैं तो अभी अपने बच्चों को स्कूल से लेके आया था, मुझे बस एक यहाँ से ड्रेस जो है एक्सचेंज कराना था। 5 मिनट लगे नहीं मुझे। अगर वहाँ पे गाड़ी पार्क करता तो वो उठा के ले जाते हैं, तो मजबूरन यहाँ पे हमें जो ओवर चार्जेस या जितने भी होते हैं वो देने पड़ते हैं। अभी 30 रुपये लिए हैं इन्होंने हमसे, तो ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए रूल्स जो है ना इनको बनाए जो भी हैं। मैं आया था यहाँ पार्किंग पे खड़ी करने गाड़ी, तो मैंने खड़ी की, बोला 50 रुपये पार्किंग। मैंने बोला 50 तो पार्किंग नहीं है, तो मैंने बोला चलो पर्ची दे दो। बोला पर्ची हमारे पास नहीं, हम 15,000 रुपये देते हैं। तो किस चीज़ का देते हैं? तो उसके बाद मेरे से बोला चलो ठीक है। मैंने 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के लिए मेरे से 30 रुपये लिए, तब जाके मेरी गाड़ी खड़ी 10 मिनट के लिए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अहम तिजारती मराकज में पार्किंग प्लाजा तामीर करे ताकि पार्किंग माफिया से निजात मिल जाए। कैमरामैन सज्जाद और साथी रिपोर्टर काविश मेमन के साथ अयाज राना, सिटी 21। वफाकी वजीर सनत व तिजारत में मुआशी बहरान को नई हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। जाम कमाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही कहा था कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने। हमारी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी के कायदीन को कायल कर लें। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। वफाकी वजीर सनत व तिजारत की कलमदान हासिल करने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। जाम कमाल खान ने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातह ख्वानी की। इस मौके पर वफाकी वजीर सनत व तिजारत बोले, वज़ीर-ए-आज़म पहले ही पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत के लिए कह चुके हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़े वाज़ेह तौर पे पहले दिन से ही कहा कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक जिम्मेदाराना अंदाज में भी काबीना का हिस्सा बने। जाम कमाल ने कहा कि नई हुकूमत माशी चैलेंजेस के हवाले से आगाह है। कोशिश है इंतजामी मामलात को बेहतर करके शहरियों को रिलीफ दें। नई गवर्नमेंट के लिए जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी टीम में हम शामिल हैं, तो हम सब की पहले दिन से ये कोशिश है कि हम इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करें और न सिर्फ इसको एड्रेस करें बल्कि उन चीज़ों तक पहुँचें जहाँ पे हम एक आम इंसान की ज़िंदगी और इस मुल्क की इस मईशत के हवाले से चीज़ों को बेहतर कर सकें। वफाकी वजीर सनत व तिजारत का कहना है कि इक्तिसादी और माशी बहरान के हल के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन शानजेब हसन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध के लिए हमने वफाक को कोई नाम तजवीज़ नहीं किया है। ये बात पहले तय हो चुकी है। सिंध के गवर्नर का ताल्लुक शहरी इलाके से होगा। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि सनत इंतखाबात में फैसल वार्डा से हमसे तजवीज़ और तायद कुनिंदगान मांगे थे। अगर वो सपोर्ट मांगे तो इसका फैसला बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। सिंध का गवर्नर कहां से होगा, कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बता दिया। PCSIR में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गवर्नर सिंध की तैनाती के लिए वफाक को कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों नून लीग की आला क़यादत से जो मुलाकातें हुई, इसमें वजारतों और गवर्नरशिप के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। ये बात पहले तय हो चुकी है। सिंध के गवर्नर का ताल्लुक शहरी इलाके से होगा। ये हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से आई है। गवर्नर की भी हमने कोई मुतालबा नहीं रखा, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत पहले तय हो चुका है कि गवर्नर सिंध के शहरी इलाकों का होना चाहिए अगर वो वज़ीर आला सिंध के शहरी इलाके का नहीं है। तो इसमें बात हो रही है, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज़ को अपनी आना का मसला नहीं बनाया है। सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा को वोट देने से मुताल्लिक किसी भी किस्म का फैसला ना होने की तस्दीक करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि साबिक PTI रहनुमा ने हमसे सिर्फ तजवीज़ और तायद कुंदगान मांगे थे। अगर वो सपोर्ट मांगेंगे तो इसका फैसला बाहमी मशवरात से किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।
सिंध हुकूमत ने महकमा ख़जाना सिंध में 10 अजला के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए। महकमा ख़जाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस का तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा खजाना सिंध में 10 अजला के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा खजाना सिंध के सेक्रेटरी फयाज अली जतवी ने बाज़ाब्ता तौर पर इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुर्बान अली जावरी को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर थरपारकर और अब्दुल्ला बाजारी को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद कामिल मोरो को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर शहीद हैदराबाद और अदनान खान राहपुटो को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर मटियारी तैनात किया गया है। शाहनवाज राहपुटो को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर दादू और अली हसन राहपुटो को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर जामसरो तैनात कर दिया गया है, जबकि इमरान खान रहमानी को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर बदीन और फतेहमोल गढ़ई को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर तरमुद खान, जबकि सैयद मंसूर अली शाह को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर छठा तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेज करने के लिए बड़ा फैसला। बड़े अस्पतालों, जिम्स, क्लब्स, निजी स्कूल और कॉलेजेस को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया। मजीद इस रिपोर्ट में। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए FBR मुतहरिक ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस के तहत सॉफ्टवेयर की तनसीब से टैक्स नेट तौसी का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों, इलीट क्लब, सेहत व तालीम के इदारों को सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया। जिम क्लब, हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्लिमिंग क्लिनिक्स को भी मुंसलिक किया जाएगा। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स और गैर मुल्की कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर का पाबंद बना दिया गया। तमाम बड़े अस्पताल, लेबोरेटरीज और निजी स्कूल कॉलेजेस में भी सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स और प्रैक्टिशनर्स भी नए सिस्टम के पाबंद होंगे। FBR के मुताबिक इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। सॉफ्टवेयर की तनसीब से नई कंपनियां और अफराद टैक्स नेट में आएंगे। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर FBR से मुंसलिक होगा। सॉफ्टवेयर की तनसीब से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स की चोरी पर काबू पाया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवाइफ FBR को देने होंगे। सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस FBR की नामजद करदा कमेटी फराहम करेगी। 45 मुरब्बा फीट से कम जगह पर कायम नॉन AC होटल पर इतलाक नहीं होगा। नॉन AC छोटे रेस्टोरेंट्स पर भी सॉफ्टवेयर नस्ब नहीं किया जाएगा। FBR ने 15 जुलाई 2024 से ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स वसूली शुरू करने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में स्कीम शुरू होगी। FBR ने SRO जारी कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स वसूली शुरू करने का फैसला कर लिया। 15 जुलाई 2024 से छोटे ताजिरों और दुकानदारों से टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR के मुताबिक माहाना एडवांस टैक्स की अदायगी 1 जुलाई 2024 से शुरू होंगी। पहली अदायगी 15 जुलाई 2024 को वाजिबुल अदा होगी। ताजिर दोस्त मॉड्यूल या ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल की जा सकेगी। FBR ने SRO 420/2024 जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन B99 के तहत स्कीम लाई गई है। ताजिर दोस्त स्कीम 2024 का मकसद दुकानों, गोदामों की मदद करना है। FBR की साफ हिदायत है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत तमाम अहल ताजिर और दुकानदार 30 अप्रैल 2024 तक रजिस्टर्ड हो जाएं। SRO के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम पर 1 जुलाई 2024 से तलाक होगा। इस स्कीम के तहत ताजिर और दुकानदार माहाना एडवांस टैक्स की अदायगी करेंगे। FBR माहाना एडवांस टैक्स के हिसाब से मखसूस तरीक़ाकार तयन करेगा और जीरो कंपाउंड एडवांस टैक्स वाले अफराद के लिए 1200 रुपए कम से कम सालाना एडवांस टैक्स लागू होगा। FBR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों पर ताजिर दोस्त स्कीम पर काम होगा। इन शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल हैं। FBR के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम मुस्तकबिल में तौसी के इम्कानात रखती है। अशरफ खान, सिटी 21। सनतकारों ने टैक्स नेट बढ़ाने के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि हर सेक्टर को अपनी आमदन पर टैक्स देना चाहिए। मुल्क को माली मुश्किलात का सामना है। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनतकार टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR के इक़दामात से मुतमईन। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि मईशत को दस्तावेज करना इंतहाई अहम है। इससे गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ती है। आज तक सनतकारों या फिर तनख्वाहदार तबके के अलावा कोई टैक्स नेट में
बड़ी तादाद में नहीं आया। टैक्स नेट बढ़ाने से मुल्क की मईशत को बहुत फायदा होगा। और जो अभी एफबीआर ने जिन लोगों को नेटवर्क में बढ़ाया है, ये बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा खुश आइन फैसला है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से आज तक जो टैक्स नेटवर्क में जो लोग थे वो सवाए एक सनतकारों के और एक नौकरी पेशा लोगों के, कोई और इसके अंदर कभी भी आज तक इस नेटवर्क में आया नहीं था। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि एक साल में माली मुश्किलात की वजह से सरमाया रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया गया था। पाकिस्तान मुश्किलात से गुजर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान का हर सेक्टर अपनी आमदनी पर टैक्स देगा, जिससे मुल्क माली मुश्किलात से निकल सकता है। तो लोगों ने सनत के पैसे निकाल के वो रियल एस्टेट में चले गए और सनतों के पैसे निकल कर आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चले गए। और पाकिस्तान क्योंकि 25 करोड़ की आवाम है, तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर पाकिस्तान का ग्रो करना और कायम रहना ज़रा मुश्किल बात है। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि 24 करोड़ लोगों में से 40 लाख से भी कम टैक्स गोशवारे दाखिल करते हैं। मुल्क की आमदनी बढ़ाने के लिए 5 से 6 करोड़ अफराद को टैक्स सिस्टम में लाना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला, MKM पाकिस्तान की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक कल लगेगी। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, कमेटी का इजलास होने जा रहा है कल? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के मामले पर MKM पाकिस्तान की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक जो है वो कल लगेगी। एडहॉक कमेटी के इजलास में सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम जो है फाइनल किए जाएंगे, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि आम इंतखाबात में टिकट से महरूम रहने वालों को जो है 2 अप्रैल को सिंध में होने वाले सेनेट इंतखाबात में मौका जो है वो दिया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है MKM पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए नजीब हारून, आमिर चिश्ती, शहबाज जहीर व दीगर के नाम जो है वो ज़ेर गौर है। जबकि कल होने वाले इजलास में साबिक PTI रहनुमा फैसल वाउडा को इंतखाबात में सपोर्ट करने से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। MKM पाकिस्तान के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से फैसल वाउडा को सेनेट इंतखाबात में सपोर्ट करने की जो है मुखालफत की गई है। ताहम इस दिन में कल जो एडहॉक कमेटी का इजलास होगा उसमें अहम फैसला जो है वो किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लेने वाले उम्मीदवार जो है परसों, ठीक है शुएब, शुक्रिया आपका। रमज़ान मेहरबान, फ़लसफ़ा मौत आज का उन्वान। स्पेशल मेहमान अल्लामा फैसल बंदगी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। मेहमान खुसूसी वाइस प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन ने खिदमत इंसानी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। नवीद जाफरी ने मुकाबला नात ख्वानी अपने नाम किया। सिटी 21 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान कारी अहमद मालकी ने किरात से आगाज किया। प्रोग्राम की मेजबान जाले सरहदी ने किरात का तर्जुमा पेश किया। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। रमजान मेहरबान में नातिया मुकाबले का इनेकाद किया गया। जजेस के फराइज पाकिस्तान के मारूफ नातख्वां जनाब कारी असदुल हक और जनाब शकील मदनी साहब ने अंजाम दिए। मुकाबला नातख्वानी का आज का मुकाबला जीतने वाले थे नवीद जाफरी। आज के रमजान मेहरबान के खुसूसी मेहमान नाइब सदर अल खिदमत उमर फारूक थे। इन्होंने मुफलिस और बेयारो मददगार लोगों की मदद के जज्बे के हवाले से बात की। खिदमत फाउंडेशन के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हम ये काम करते हैं और ये बेसिकली एक कल्चर है हमारे माशरे का और हमारे लोगों का कि वो सब लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे की मदद करने की। फलसफा मौत पर बात करने के लिए हमारे आज के स्पेशल मेहमान अल्लामा फैसल बंदगी और इस्लामिक स्कॉलर फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। नहीं, सवाल ये है कि ये जो चेहरा खूबसूरत दिखाया जा रहा है, इसके बारे में माँ कुंत तक़ूल यानी क्या कहते रहते थे, ठीक है। तो जो भी हम कहते होंगे अल्लाह के रसूल अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो उस वक्त वही ज़ुबान से निकलेगा। जैसे हम कहते हैं या मोहम्मद नूर मुजस्सम। हर इंसान की रूह निकलने से लेकर क़यामत तक का जो वक्त है वो उसके लिए बरज़ख का वक्त है। अच्छा, फिर जब क़यामत आ जाएगी
फिर आलम आखरत शुरू हो। रमजान मेहरबान की किचन में शेफ सरवत सईद ने मजे का मटर पुलाव, चिकन ड्रम स्टिक, चना चाट और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना सिखाया। मैंने ये चना चाट बनाई है। ये आपने मेरे लिए बनाई है? जी बिल्कुल, बस सही है, ठीक है। ये मेरे लिए और ये ड्रम स्टिक्स भी मेरे लिए है, और ये मटर पुलाव जो है आप सबके लिए है। ठीक है। मुजद्दिद साबरी और हमनवा कव्वाल ने खूबसूरत कव्वालियां पेश करके महफिल में समा बांध दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।